मैम साहब नमस्ते। नमस्ते, लेकिन तुम कौन हो? मैम साहब जो आपके यहाँ काम करती है ना, मैं उनकी बेटी हूँ। मेरी मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उनकी तनख्वाह लेने आई। हाँ, मैं ऑलरेडी उनका वेट कर रही थी। अच्छी बात है कि तुम आ गई हो। मैं उनके पैसे तुम्हें दे देती हूँ। ये लो। धन्यवाद मैम साहब। अरे रुको, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, एटलीस्ट इन्हें गिन तो लो। अरे मैम साहब आपने पैसे दिए हैं तो पूरे ही होंगे। लेकिन फिर भी गिन लो, देख लो पूरे हैं या नहीं। अरे मैम साहब मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, इसलिए मुझे गिनती नहीं आती है। गिनती नहीं आती? कोई बात नहीं, लो मैं गिन देती हूँ। अरे अरे, गिनती में गड़बड़ थी, देखा पूरे 2000 रुपए ज्यादा थे। अब ठीक है, अब ये लो। 2000 रुपये ज़्यादा? मैम साहब आपने सही किया पैसे गिन लिए, नहीं तो मालिक के 2000 रुपये मेरे पास आ जाते और मालिक का नुकसान भी हो जाता। हाँ हाँ ठीक है, चल तू जा। ठीक है मैम साहब, मैं चलती हूँ। चलो बढ़िया है, आज मेरे शॉपिंग का जुगाड़ हो गया। साहब आप नमस्ते। नमस्ते। तुम तो हमारी काम वाली की बेटी हो ना? हाँ हाँ साहब, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहब मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उनकी तनख्वाह लेने आई। अच्छा अच्छा, तो मिल रही तनख्वाह? हाँ साहब तनख्वाह तो मिल रही। और साहब आपको पता क्या हुआ, इन पैसे में 2000 रुपये ज़्यादा थे, जो मैम साहब ने 2000 रुपये अपने पास रख लिए। 2000 रुपये ज्यादा थे? पर मैंने तो राखी को पूरे पैसे दिए थे, फिर भी 2000 रुपये ज्यादा हो गए। ये कैसे हो सकता है? एक बार देना है पैसे। लेकिन इनमें तो 2000 रुपये कम है। लेकिन मालकिन तो कहती है इसमें 2000 रुपये ज्यादा है। अच्छा, तो तुम ये पैसे रखो अपने पास और तुम चलो मेरे साथ। राखी, राखी। अरे आ गए आप? ये काम वाली की लड़की क्या बता रही है कि तुमने जो इसे तनख्वाह दी थी उसमें 2000 रुपये ज्यादा है, लेकिन मैं तो इसकी माँ को तनख्वाह देने के लिए जो तुम्हें पैसे दे के गया था वो तो पूरे थे, तो 2000 रुपये ज्यादा कैसे हुए? देना जरा पैसे। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने तो जो इसे तनख्वाह दी थी वो पैसे पूरे थे, ये झूठ बोल रही है। अरे नहीं मैम साहब, आप ही ने तो मुझे पैसे दिए थे और उसमें 2000 रुपये ज्यादा थे, तो आपने तो वो रख लिए थे। मैंने तुझे पूरे पैसे दिए थे और मेरे सामने वो पैसे पूरे थे। अब मुझे क्या पता, बाहर तो गिरा कर आ गई होगी और यहाँ के झूठ बोल रही है। और शिवम तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन इस काम वाली की लड़की पर यकीन है तुम्हें। तुम नहीं जानते इन गरीब लोगों को, मैं ना अच्छे से जानती हूँ इन गरीब लोगों को। ये तुमसे झूठ बोल के ना एक्स्ट्रा पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। देखो राखी, मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ और काम वाली की बेटी को भी अच्छे से जानता हूँ, तो अब तुम मुझे बिल्कुल सच सच बता दो कि तुमने इसकी तनख्वाह में से 2000 रुपये रखे हैं कि नहीं। तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? तुम्हें क्या मैं चोर नजर आ रही हूँ? 1000-2000 रुपए के पीछे तुम मुझे इतना सुना रहे हो, वो भी काम वाली की बेटी के सामने। देखो राखी, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, प्लीज मुझे सच सच बता दो। अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। हाँ ठीक है, मैंने ही इसकी तनख्वाह में से 2000 रुपए लिए थे। वो इसको पैसे गिनने नहीं आते थे तो मैंने उसी चीज का फायदा उठाया, तो बस मैंने पैसे ले लिए। तुम इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? 1000-2000 रुपए की ही तो बात है। राखी तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। शायद 1000-2000 रुपए तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन 1000-2000 रुपए काम वाली और काम वाली की बेटी के लिए बहुत बड़ी बात है। जो औरत अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेज पाई तो सोचो वो अपना घर कैसे चलाती होगी। जरा सोच के देखो, जो थोड़े से पैसों के लिए दूसरों के घरों में काम करती है, जैसे तैसे करके वो अपना घर चलाती होगी, अपना गुजर बसर करती होगी। अरे पैसों की तंगी की वजह से वो अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं करा पाई और तुम इनके पैसे मार रही हो, फायदा उठा रही हो इस चीज का कि ये पढ़े लिखे नहीं है। अरे क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की?
जो औरत इतनी ईमानदारी से हमारे यहाँ काम करती है और तुम उसके साथ ऐसा फ्रॉड कर रही हो। बहन, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं साहब जी। और तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? बाकी सुनो, ये कुछ और पैसे हैं, इन्हें अपने पास रखो और अपनी मम्मी को दे देना। पर साहब ये पैसे किस लिए? ये पैसे इसलिए ताकि तुम पढ़ लिख सको और अपनी मम्मी को बोलना इन पैसों से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कराए। क्योंकि जो इंसान पढ़ता लिखता नहीं है ना, उसका दुनिया ऐसे ही फ़ायदा उठाती है। इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और अपनी मम्मी को मेरी तरफ से ये बात ज़रूर बोलना। धन्यवाद साहब, आपका भला हो।